मर गया लेकिन वफादारी मरते मरते कर गया। आज सुना रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। इधर जो घोड़ा था राम, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, वो नीला घोड़ा था। महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जो नीला घोड़ा था। घोड़े ने खुद सुना घुड़सवारी। जो घोड़ा था ना, उस घोड़े ने खुद ने चुना घुड़सवार को। वो चालाक था, बुद्धिमान था, ताकतवर था। सुनिएगा ध्यान से, पुत्र से भी ज़्यादा प्रेम करता था महाराणा प्रताप उस चेतक को। और जब युद्ध में उतरता था तब हाथी की सूंड होती थी, वो सूंड लगाता था उस घोड़े पे, तो सारे हाथी कंफ्यूज हो जाते थे कि यार ये हाथी है या कुछ और है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात आज कान खोल के। तो सारे कंफ्यूज हो जाते थे कि यार ये क्या है, हाथी है या कुछ और है। अकबर तक घबराता था, डरता था चेतक से, क्योंकि वो था ही ऐसा। ध्यान से सुनो, अकबर भी तक घबराता था चेतक से। जब मारने के लिए मानसिंह को आगे बढ़ा, जैसे छलांग मारी उसने, उसी दौरान जब जो हाथी थे उनके सूंड में जो तलवार लगी होती थी, वो तलवार सीधे उसके पैर में लगी और उसका पैर कट गया। ध्यान से सुनो, पैर कट गया उसका, घोड़े का पैर कट गया, चेतक का पैर कट गया। घोड़े का नाम चेतक रखा था, उसका कट गया। लेकिन जब महाराणा प्रताप युद्ध में फंसा हुआ था, तब उसी चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई है। 28 फीट गहरा और लंबा और चौड़ा गहराई वाला जो नाला था, वो छलांग मार दी, बिना कुछ सोचे समझे छलांग मार दी उसने, और छलांग मारते ही वो मर गया। अरे मरते मरते उसने अपने मालिक की जान बचा दी। ये सब कुछ देख के महाराणा प्रताप इतना रोया कि कुछ समझ में नहीं आया उसको, लेकिन मरते मरते उसने अपनी मालिक की जान बचा डाली। और ये सब कुछ देखकर, ये वफादारी देखकर घोड़े की, जो उसका भाई था, जो अकबर से मिला हुआ था, वो भी नतमस्तक हो गया रे। और जब वो भी नतमस्तक हो गया, उसने क्षमा मांगी। उसने बोला कि जब तेरा घोड़े ने तेरी वफादारी निभाई, यार जो इतना वफादार निकला, अरे मैं तो तेरा अपना हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरा वफादार नहीं बन पाया। फिर उसने शर्मिंदा होकर सिर झुकाया और बोला मैं तेरे साथ हूँ। और फिर दोनों ने युद्ध किया, दोनों ने लड़ाई की हल्दी घाटी में। अरे वफादारी की स्टोरी है, वफादारी ऐसी होती है, वफादार ऐसा होता है। अपने अंदर जो आग लग रही है, जो बुझ चुकी है, उसको जगा दो और सुनो इन चीज़ों को। ऐसा था घोड़ा, मरने से पहले उसने अपने मालिक की जान बचा ली। खुद की ना परवाह करके उसने महाराणा प्रताप की जान बचा ली। सुनो सुनो, उनके पास एक और भी था दूसरा, जिसका नाम था हाथी। जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद था चालाक, बुद्धिमान और ताकतवर। ऐसा था कि जब वो सेना में उतरता था युद्ध में, तो कहर मचा देता था। सब इधर उधर टहलने लग जाते थे, इधर उधर हंगामा मच जाया करता था उनके अंदर। ऐसा था राम प्रसाद। और राम प्रसाद ऐसा था, अकबर चाहता था उसको अपने सेना में भर्ती करना। बहुत मुश्किल हुई अकबर को। 12 हाथियों का कहर, जो 12 हाथियों का था चक्र बनवाया उसने। बहुत मेहनत की, बहुत ताकत लगाई, बहुत सब कुछ किया उसने। उसके बाद वो हाथ में आया, वो जब वो हाथ में आया, उसको बंदी बना लिया। सुनो, बंदी बना लिया उसने। जब अकबर ने आदेश दिया था, ये सब कुछ देखकर हल्दी घाटी के अंदर 8 हाथियों को चकनाचूर करके उसका कीमा बनाया, मार डाला, उन लोग ख़त्म कर दिया था। हल्दी घाटी में राम प्रसाद ने ये 8 हाथियों को उड़ा दिया अकबर के। अकबर समझ गया था कि क्या है क्या नहीं। अकबर तक घबराता था उससे। ऐसे ऐसे वफादार है उसके पास यार। मैं तो पढ़ता हूँ, मैं कुछ सुनता हूँ तो मैं हैरान रहता हूँ। इतना अपने अंदर ऐसी आग निकलती है कि बता नहीं सकता हूँ मैं। अकबर ने आदेश दिया कि जाओ उसको पकड़ के लेकर आओ। जब सारे सैनिकों ने सब कुछ हाथी वगैरह इकट्ठे करके 12 हाथियों का चक्र बनाया, 12 हाथियों का चक्र बना के उसको पकड़ा।
उसको पकड़ लिया, बंदी बना लिया उसको। फिर अकबर के पास लेके गए बंदी बनाकर। अकबर ने सेना में भर्ती करना चाहा उसको। अकबर ने बोला, अकबर सिर्फ बोलता ही रह गया 28 दिन तक, खिलाओ पिलाओ खिलाओ पिलाओ, 28 दिन तक बोलता ही रह गया। लेकिन राम प्रसाद अन्न जल सब कुछ त्याग कर दिया था उसने। महाराणा प्रताप के बिछड़ने के दुख से, तकलीफ से उसने सब कुछ छोड़ दिया था। अकबर ने उसका नाम राम प्रसाद से बदल के पीर रख दिया था। उसका नाम सुनो ध्यान से, उसका नाम बदल के पीर रख दिया था। ऐसा था अकबर। उसको 28 दिन तक खिलाया पिलाया, लेकिन वो नहीं खाया ना ही पिया। 28 दिन के बाद वो कमज़ोर पड़ गया था, उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया था और फिर उसने अपना शरीर को त्याग दिया। वो वीर गति को प्राप्त हुआ है वो। ये सूचना जब अकबर के पास पहुंची तो अकबर घायल हो गया। कहने लगा, हड़बड़ा गया वो। अरे कहने लगा, जिस जानवर को मैं झुका नहीं सका वो महाराणा प्रताप है, उसको मैं कैसे झुकाऊंगा। अरे उसको झुकाना नामुमकिन है। जब मैं एक जानवर को नहीं झुका पाया तो मैं उसको कैसे झुकाऊंगा। आज ये 2 स्टोरी बताई मैंने, 2। महाराणा प्रताप एक राजपूत था जो मेवाड़ का था। सिर्फ अपने मेवाड़ के लिए इतना लड़ा, इतना संघर्ष किया उसने। जंगल था उसका, राजपाट सब कुछ उसका जंगल था उसका। अकबर ने कहा, मेवाड़ छोड़ दे, मैं तेरे को आधा इंडिया दूंगा, आधा भारत दूंगा उसको मैं। लेकिन उसने मेवाड़ को नहीं छोड़ा। इनके 2 जो महारथी थे, जो बहुत बड़े योद्धा थे, अरे उन्होंने ऐसा धोबी पछाड़ जवाब दिया अकबर को। उन्हीं से पता चल गया अकबर को कि क्या है। सारा घमंड, सारा चकनाचूर कर दिया उन दोनों ने। ऐसा था चेतक और राम प्रसाद। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर वगैरह कीजिए, लाइक वगैरह शेयर कीजिए। और आप कुछ स्टोरी सुनना चाहते हो, किसी तरह से मोटिवेट होना चाहते हो, किसी तरह से कुछ और मैं लेकर आऊँ आपके लिए, तो कमेंट में लिखो जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी, ताकि मैं आपको मोटिवेट करूँ और आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालूँ। मेरा यही उद्देश्य रहेगा। तो टाइम वेस्ट ना करके कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।